दानवीर कर्ण की सबसे अद्भुत कथा। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। जब उन्होंने कर्ण की चिता जलाने की कोशिश की तो आग की लपटें उसके शरीर को छू नहीं पा रही थी। अंधेरी रात थी, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर की एक महल के भीतर एक माता के मन में भय और अपराध बोध की आंधी चल रही थी। महारानी कुंती के सामने एक नवजात शिशु सो रहा था। सूर्य के तेज से दमकता हुआ उसके कानों में दिव्य कुंडल और उसके शरीर पर स्वर्ण कवच। यह कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं सूर्यदेव का पुत्र कर्ण था। लेकिन विधि का विधान, कुंती अविवाहित थी और लोकलाज के डर से उन्होंने अपने पुत्र को एक छोटी सी टोकरी में रखकर गंगा की लहरों के हवाले कर दिया। यह दृश्य हृदय को चीर कर रख दिया था। कौन जानता था कि यह बालक, जिसे जन्म लेते ही माता का प्रेम नहीं मिला, आगे चलकर सबसे महान दानवीर कहलाएगा। गंगा की लहरों पर बहता हुआ राधा को मिला, जिन्होंने उसे स्नेह से पाला। लेकिन कर्ण का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। समाज ने उसे शूद्रपूत कहकर तिरस्कार किया, किंतु उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपने भाग्य को खुद बदलना चाहा। इसी कारण कर्ण बचपन से ही एक महान योद्धा बनने का सपना देखा था, लेकिन समाज की बेड़ियां ने उसे बार बार रोका। उसे उस राजकुमारों की तरह शिक्षा नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वह शूद्र पुत्र था। द्रोणाचार्य ने जब उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया तो उसने एक और मार्ग खोजा, महान ऋषि परशुराम का। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे दीक्षा ले ली। उसकी लगन और परिश्रम देखकर परशुराम ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मान लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे तो एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण बिना हिले डोले बैठा रहा। यह सब देख परशुराम चकित हो गए। जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण यह भी स्वीकार कर लिया। कर्ण ने जीवन में तिरस्कार और अस्वीकृत की आंधी चलती रही, लेकिन उसकी वीरता को परखने का समय तब आया जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन ने जब अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन तभी एक अपरिचित योद्धा कर्ण उससे अर्जुन को चुनौती दी, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। पूरी सभा पूछने लगी, तुम कौन हो? क्योंकि उस समय केवल क्षत्रियों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति थी। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अपनाया और उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। अब कर्ण केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्राट था। अब तुम्हें कोई सूत पुत्र नहीं कहेगा, अब तुम अंगराज कर्ण हो। दुर्योधन ने इन शब्दों ने कर्ण के हृदय में मित्रता और कृतज्ञता का राजा ही नहीं, बल्कि दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसकी यह विशेषता देवताओं तक पहुंच गई और एक दिन स्वयं देवता इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। अद्भुत शक्ति और उनकी दिव्य अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इन्हें हटाए बिना इसे पराजित करना असंभव है। राजन, मैं आपसे एक दिव्य मांगने आया हूँ। मुझे आपकी दिव्य कवच और कुंडल चाहिए। जबकि सभी जानते थे कि वह कवच और कुंडल कर्ण के जीवन की रक्षा करते हैं। यह कोई साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि उसके शरीर से जुड़े हुए थे। यदि उन्हें निकाला जाए तो उसका मांस फट जाएगा, रक्त की धाराएं बह निकलेंगी। लेकिन कर्ण मुस्कुराया। उसने बिना सोचे एक क्षण भी विचार किए अपने शरीर से कवच और कुंडल को निकाल कर दे दिया। रक्त से लथपथ होते हुए भी उसने चेहरे पर संतुष्टि था। ब्राह्मण, मेरा जीवन इसी क्षण समाप्त हो जाए,
लेकिन दानवीर कर्ण कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। यूँ देखकर इंद्र भी सन्न रह गए। उन्होंने कर्ण को एक बार वरदान दिया, तुम्हें तुम्हारे इस महान त्याग के बदले मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ। शक्ति अस्त्र, लेकिन ध्यान रखना इसे तुम केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अस्त्र उसे जीवन के सबसे कठिन निर्णय में डालने वाला था। कल का ही जीवन हमेशा से तो राहों पर खड़ा रहा। कभी समाज ने उसे शूद्र पुत्र कहकर ठुकराया, तो कभी उसकी अपनी अच्छाई उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और कर्ण को अपने असली जन्म का रहस्य पता चला। युद्ध से पहले जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, तब उनके पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने कर्ण को सच्चाई बताई। कर्ण, तुम कोई साधारण शूद्र पुत्र नहीं हो, तुम स्वयं कुंती के पुत्र हो और पांडव के बड़े भाई हो। यह युद्ध तुम्हारे अपनों के खिलाफ है। आओ, पांडवों का साथ दो। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं मानता, लेकिन तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो। यदि तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो यह युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो जाएगा। कर्ण स्तंभ रह गया। जिसे पूरा जीवन शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया गया, वही अचानक पांडवों का बड़ा भाई बन गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में धर्म और कर्तव्य की जंग छिड़ गई। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे माधव, यदि यह सत्य है तो मैं धन्य हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ किया गया अपना वचन नहीं तोड़ सकता। जिसने मुझे सम्मान दिया, जिसने मुझे अंगदेश का राजा बनाया, जिसने मेरी हर मुश्किल में साथ दिया, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। यदि मेरी माता कुंती ने मुझे जन्म दिया है तो दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कर्ण की महानता स्वीकार की, लेकिन वह जानते थे कि कर्ण अपने भाग्य की सबसे बड़ी कठिन रास्ता चुन ली थी। एक ऐसा रास्ता जो उसे अपने ही भाई से युद्ध करने की मजबूर कर देगी। कर्ण को अपना असली परिचय तो श्री कृष्ण से मिल चुका था, लेकिन उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। महाभारत का युद्ध निकट था और इसी बीच एक रात माता कुंती के घर के पास आई चंद्रमा की शीतल रोशनी में उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। पछतावा, प्रेम और ममता। कुंती कर्ण के सामने अपने हृदय की व्यथा लेकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से तुझे त्याग दिया। आज मैं तुझसे अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भाइयों का साथ दे। अपने सगे भाई अर्जुन से युद्ध मत कर। अगर हमारे पक्ष में आ जाएगा तो पांडवों की विजय निश्चित हो जाएगी और तुम हस्तिनापुर का राजा बनेगा। कर्ण अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसका उत्तर अटल था। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन जो स्नेह, जो पहचान, जो सम्मान एक पुत्र को मिलना चाहिए, वह मुझे कभी नहीं मिला। दुर्योधन ने मुझे गले लगाया जब पूरी दुनिया से लड़कर मुझे सम्मान दिया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कुंती की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, तो क्या तू अपनी माता की बात नहीं मानेगा? कर्ण ने गहरी सांस ली और एक वचन दिया, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे। या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं अपने भाइयों के विरुद्ध अन्याय नहीं करूँगा, लेकिन अर्जुन से युद्ध जरूर करूँगा। यदि मैं विजयी हुआ तो आप मुझसे अपना पुत्र मान सकती हैं, और यदि मैं हार गया तो आपके 5 पुत्र फिर है ही जाएंगे। यह सुनते ही कुंती को एहसास हो गया कि कर्ण का हृदय कितना विशाल है। वह भारी मन से वहाँ से चली गई, लेकिन वह जानती थी कि वह युद्ध अब किसी भी तरह
टल नहीं सकता। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महायुद्ध के लिए तैयार थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब ये दोनों महान धनुर्धर आमने सामने आए तो पूरी सेना की निगाहें केवल इन पर टिक गई। दोनों की ही योद्धा बहुत ही वीर थे, लेकिन दोनों की राहें अलग थी। एक अपने धर्म का पालन कर रहा था और दूसरा अपने मित्रता का कर्ज चुका रहा था। जैसे ही शंखनाद हुआ, अर्जुन और कर्ण ने अपने अपने दिव्यास्त्रों से युद्ध शुरू किया। दोनों के बाण इतने तीव्र थी कि आकाश ढक गया। कभी अर्जुन का गांडीव गर्जना करता तो कभी कर्ण का विजय धनुष प्रचंड विवेक से तीर छोड़ना। दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दे रहे थे, लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह वही श्राप था जो उसे परशुराम से मिला था। तू अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में अपना ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण को अचानक अपने दिव्य शक्ति के प्रयोग का ज्ञान नहीं रहा। वह बार बार अर्जुन से विनती करता रहा। अर्जुन, धर्म कहता है कि जब कोई रथ के नीचे हो तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाता। मुझे अपना रथ ठीक करने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे पार्थ, कर्ण को याद दिलाओ कि जब मनु नीचे होकर युद्ध कर रहा था तब कौरवों ने उसे कैसे मारा था। युद्ध में अवसर का इंतजार नहीं किया जाता, यही समय है। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और पूरी शक्ति से कर्ण का प्रहार किया। कर्ण की आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि संतोष था कि उसने अपना कर्तव्य निभाया। एक प्रचंड गर्जना के साथ अर्जुन का तीर कर्ण शरीर को भेद गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। कर्ण का शरीर रणभूमि में निष्प्राण पड़ा था, लेकिन उसकी वीरता, त्याग और दानशीलता की गाथा अमर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को परास्त कर दिया था, लेकिन उसे इस विजय का कोई गर्व नहीं हुआ। कर्ण की आंखों में मृत्यु के समय भी कोई भय नहीं था, केवल संतोष था कि उसने अपना धर्म निभाया। जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई, भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, हे कर्ण, तुमने आज मृत्यु को भी दान वीरता से स्वीकार किया। तुम्हारा त्याग महायुद्ध की सबसे बड़ी गाथा बन चुकी है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब यह समाचार माता कुंती तक पहुंचा तो जोर जोर से रोने लगी। पांडवों को यह समझ नहीं आया कि उनकी माता कर्ण के मृत्यु पर इतना विलाप क्यों कर रही हैं। तभी कुंती ने अपने पुत्रों को यह रहस्य बताया, जिसने पूरे महाभारत की कहानी बदल दी। उन्होंने भारी मन से कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे भीम, हे नकुल, हे सहदेव, जिस योद्धा को तुमने युद्ध में हराया वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। कर्ण मेरा पुत्र था, जिसे मैं जन्म के समय त्याग दिया था। यह सुनते ही अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। भीम और युधिष्ठिर स्तंभ रह गए। अर्जुन को अपने हाथों से अपने सगे भाई का वध करने का अपराध बहुत सताने लगा। युधिष्ठिर ने क्रोध और दुख से भरकर माँ से कहा, हे माता, यदि सत्य था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। हम अपने ही भाई को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे, जबकि वह हमसे अधिक योग्य और महान था। आपने हमसे हमारा सबसे बड़ा भाई छीन लिया। युधिष्ठिर इतने आहत हुए कि उन्होंने राजा बनने से ही इनकार कर दिया। उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध जीतकर उन्होंने क्या पाया और क्या खो दिया। दोस्तों, अगर कुंती बता दी होती कि कर्ण हमारा पुत्र है तो युद्ध ही नहीं होता। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।